हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीडीएस के मेंसुरेशन 2D के 2026 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे। और इस पेपर के अंदर पेपर में क्या था कि ज्योमेट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री के लगभग 20-21 क्वेश्चन होने के कारण मेंसुरेशन 2D के सिर्फ और सिर्फ मेरे पेपर में 4 क्वेश्चन आए थे। मेरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे मेंसुरेशन 2D में से। और शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला गया है, तो ये मैंने राइट एंगल बना लिया और साथ में आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया। उसने बोला है इसका पेरीमीटर 20 है, तो अगर मैं इस साइड को x और x मानूंगा तो पाइथागोरस से सर ये √2x हो जाएगी। इसका पेरीमीटर मुझे क्वेश्चन में 20 दिया गया है, तो x प्लस √2x, इसकी वैल्यू मेरे पास 20 हो जाएगी, 20 आ गई। और यहां से मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू मेरे पास 20 बटा में 2 प्लस √2 आ जाएगी। ये मेरी x की वैल्यू होगी। मेरे से इस क्वेश्चन में अपने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पूछा है, जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू एक्स, तो यहां मुझे 20 बटा में 3 प्लस √2, बस इसका होल स्क्वायर करना है मुझे। तो ये बनेगा 1/2, 1/2, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, ये 2 प्लस √2 था, सॉरी, 2 प्लस √2, इसका होल स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 2 √2, 4 √2। ये इसका होल स्क्वायर हो गया। मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो ऊपर नीचे 2 से 400 कैंसिल हो जाएगा 200 पे, और नीचे से अगर मैं 2 और कॉमन लेके काट दूंगा ऊपर नीचे, तो ऊपर सिर्फ 100 बचेगा, और नीचे 6 की जगह 3 आ जाएगा, 2 √2 आपके पास बच जाएगा। और जब मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा, मैं 3 माइनस 2 √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास ये बनेगा, नीचे तो 1 ही हो गया, 100 को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 √2 से, तो ये हो जाएगा 300। 2 √2, √2 की वैल्यू 1.414, उसको 2 से गुणा किया 2.82, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.828 आ जाएगा। और इसको सोल्व करके मेरा आंसर 17.2 आ रहा है, 17.2। और इसी एरिया को क्वेश्चन वाले ने आपको अल्फा बोला हुआ है, कहता है इस एरिया अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू किस किस के बीच में आएगी, तो मेरा आंसर आएगा कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 17 और 18 के बीच बीच में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर है। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक मिनट की क्लॉक है, मिनट हैंड है क्लॉक की, जो कि 15 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस तरीके से एक सेक्टर के बारे में बात की गई है, क्योंकि मिनट हैंड एक सेक्टर बनाएगा। आपको इस सेक्टर का एरिया 15 पाई दिया है, और इसकी रेडियस आपको क्वेश्चन में 15 दी गई है, और आपसे एंगल पूछा गया है क्या होगा। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 होता है। तो एरिया की जगह पर मैंने 15 पाई रख दिया, पाई की जगह पर पाई आ गया, रेडियस का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, थीटा मुझे फाइंड करना है, अपॉन में आ जाएगा 360। 15 से 15 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 15 से यहाँ पर वैल्यू 24 बार कट गया, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास 24 डिग्री आ गई। सी ऑप्शन मेरे पास आंसर हो जाएगा। ये आपके सेक्टर के एरिया पर बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मेरे पास एक तीसरा क्वेश्चन है। उसने बोला एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है। तो एक मेरे पास रेक्टेंगल है और एक मेरे पास स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर क्वेश्चन वाले ने सेम बोला है। ये लेंथ ब्रेड्थ होगी, और स्क्वायर की साइड को मैंने ए बोला है। अब अगर मैं आपको बोलूं सेम पेरीमीटर है, मतलब ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी बराबर मेरे पास किसके है? ए स्क्वायर के है ना, 4 इंटू ए के है। दो सेम पेरीमीटर के आपके पास यहाँ पर दो शेप है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का एरिया बड़ा होता है। अगर आप किसी वायर को मोड़कर रेक्टेंगल बनाओ और स्क्वायर बनाओ, तो आप ये पाएंगे कि स्क्वायर का एरिया हमेशा बड़ा होता है। ठीक बात है। उसने बोला दोनों के एरिया का डिफरेंस क्यू है, मतलब ए स्क्वायर स्क्वायर का एरिया
रेक्टेंगल का एरिया, इसका डिफरेंस उसने बोला है क्यू है। मेरे से क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ। एल माइनस बी का मेरे से होल स्क्वायर पूछा है। तो मेरे पास अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो एल प्लस बी की वैल्यू यहां से आप देख सकते हो, एल प्लस बी की वैल्यू आपके पास 2a आ जाएगी। तो ये हो गया 2a का होल स्क्वायर माइनस 4lb आ गया। और यहां पर अगर दोनों में से आप 4 कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा ए स्क्वायर माइनस एल बी बचेगा। और इसी ए स्क्वायर माइनस एल बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्यू बोल रखी है, तो आपका फाइनल आंसर 4q हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर दोनों का पेरीमीटर जो पी बोला था इसकी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, बस हमारे लिए इतना काफी था कि दोनों शेप्स का पेरीमीटर आपके पास सेम है। तो ये था मेरे पास तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मेरा चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, और ये मेरे इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं। कहता है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपके पास एक सर्कल बना हुआ है। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जब अंदर सर्कल बनता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड आपके पास ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपके पास जो ए है और इस सर्कल की रेडियस जो आर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है रेडियस बराबर ए बटा में 2√3 होता है। ये मुझे रिलेशन पता है। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस बताओ क्या। तो मुझे पता है रेडियस ए पर डिपेंड करेगी। अगर मुझे ट्रायंगल की साइड पता लग गई तो रेडियस आ जाएगी। क्वेश्चन वाले ने बोला, कहता है ट्रायंगल का एरिया 16√3 है। तो ठीक है भाई, ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है। अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 16√3 दे रखी है तो ठीक है भाई, ए की वैल्यू यहां से मेरे पास आ जाएगी 8 आ जाएगी। और जब ए की वैल्यू 8 आ गई तो मेरी रेडियस निकल जाएगी। तो पहले स्टेटमेंट से मेरा आंसर आ जाएगा। फिर कहता है पेरीमीटर 24 है। अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर 24 है तो वहां से भी मैं कह सकता हूँ मेरी रेडियस 8 ही होगी, क्योंकि तीनों साइडें बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 8 8 8। और जब साइड मेरे पास 8 आ गई तो रेडियस मेरे पास फिर निकल जाएगी। इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट दे दो, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट दे दो, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ऐसी बात कौन से ऑप्शन में बोली जाती है? बी ऑप्शन में, कि इधर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास 2026 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन मेरे पेपर में आए थे और मैंने आपको चारों के चारों बता दिए हैं। उम्मीद करूंगा आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद।